प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और आज का मेरा टॉपिक है दरख्वास्त गुजार का पुरजोश होना क्यों ज़रूरी है। अंजील मुक़द्दस में जब हम जितने भी अंधों का ज़िक्र आया है वो सारे ही फ़कीर थे और भीख मांगते थे, और सिर्फ इसी अंधे का नाम लिखा गया है जिसकी आज मैं स्टोरी को, जिसके मिरेकल को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम बर्तमाई है। और इसका भी अंधों में ज़िक्र मिलता है, और बाज़ उलमा की राय के मुताबिक ये दो अलग अलग मौज़े हैं। मत्ती और मरकस बताते हैं कि मौज़ा यरीहो में दाखिल होते वक्त किया गया, जबकि लूका बताता है कि जब वो यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ये मौज़ा हुआ। लेकिन कहा जाता है कि यीशु के ज़माना में दो यरीहो शहर थे, यहूदी शहर यरीहो और रोमी शहर यरीहो, और दोनों का फासला तकरीबन 1 मील था। और ये मौज़ा उस वक्त हुआ जब यीशु यहूदी यरीहो को छोड़कर रोमी यरीहो की तरफ जा रहा था। ये मौज़ा उस वक्त हुआ। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एक दरख्वास्त गुजार का पुरजोश होना क्यों ज़रूरी है। जब हम बर्तमाई को देखते हैं तो वो यीशु को ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी शिफा लेने के लिए, अपने मौत को लेने के लिए इतना पुरजोश था। अपनी दरख्वास्त को वो इस तरह से खुदावंद के आगे रख रहा था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि एक अंधे का, ज़रूरतमंद की, एक जो है अंधा है, एक शख्स जो बर्तमाई है जो अंधा है, वो यीशु को जो है वो इतनी ऊंची ऊंची पुकार रहा है, बुला रहा है, और यीशु उसकी आवाज़ सुन के जो है वो खड़ा हो गया और कहा कि उसे बुलाओ। उसने यीशु को इतनी इतनी ऊंची आवाज़ें दी, पुकारा, चीखा, रहम की अपील की, दरख्वास्त की, और यीशु ने उसको कहा कि उसे बुलाओ। और जब उसने सुना कि यीशु उसको बुला रहा है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो इतना खुश हुआ कि जैसे उसको शिफा मिल चुकी है, और वो इतना पुरजोश था कि जैसे वो शिफा पा चुका है। और उसने अपना कपड़ा वहीं पर फेंक दिया और वो उछल पड़ा और यीशु के पास आ गया। और यूँ लगता है कि ये अंधा फ़कीर यहूदी मज़हब और कुछ यीशु के बारे में भी जानता था कि यीशु उसको शिफा दे सकता है। और जब उसे इल्म हुआ कि यीशु वहाँ से गुज़र रहा है तो उसने उस मौके को हाथ से न जाने दिया। उसने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और उसने चाहा कि हर कीमत पर वो यीशु तक रसाई हासिल करेगा, और वो आज ही अपने मौज़े को लेगा, अपनी हीलिंग को लेगा, वो शिफा पाएगा, क्योंकि यीशु ऐसा कर सकता है। और उसका चलाना, रहम की अपील करना, रोना और ज़्यादा चलाना जाहिर करता है कि वो यीशु से ज़रूर शिफा पाएगा। और यीशु मसीह जो दाऊद के तख्त का हकीकी वारिस था, उस अंधे ने ये लक़ब जो है यीशु के लिए इस्तेमाल किया, और वो कह रहा था कि तू बाइख्तियार बादशाह है और मेरी दरख्वास्त को सुनता और कबूल करता है। वो अपने मौज़े को लेने के लिए, अपनी हीलिंग को लेने के लिए, अपनी बनाई को लेने के लिए वो इतना पुरजोश था, ऐसे दरख्वास्त कर रहा था कि वो अपनी दरख्वास्त को खुदावंद के आगे रखने के लिए जो है वो सुस्त नहीं था, और वो पुकारता जा रहा था, चीखता जा रहा था। और यीशु ने उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो खड़े हो गए और कहा कि चलते चलते खड़े होकर कहा कि उसको बुलाओ। और उसने जो है रबी की आला शक्ल जो है, जिसका मतलब मेरे उस्ताद है, यही लफ्ज़ जो है मरियम मगदलीनी ने यीशु के लिए इस्तेमाल किए। और कदीम यहूदियत में ये लफ्ज़ दुआ में खुदा को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उसने यीशु को इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, चिल्लाया, रोया। आज हमें भी, हम जिस भी परेशानी में है, जिस भी मकसद के लिए खुदा उनसे दुआ करें, हमें अपनी दुआओं को जो है दुआओं में सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो हम पर वो बहुत चालाक है, हमला करता है, हमारी खुशी को चुराना चाहता है। तो हमें भी यीशु को इस अंधे बर्तमाई की तरह यीशु को पुकारने की ज़रूरत है कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जैसे पतरस ने कहा, ए खुदा मुझे बचा, तो यीशु ने उसको बचाया। जैसे दो अंधों ने जो है वो यीशु को पुकारा, कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा,
اور ہم جو ہے اور بھی کلام میں بہت ساری جو ہے وہ سٹوریز کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو شفا لینے کے لیے یسوع کے پاس آتے تھے، کوڑی آتے تھے، اندھے آتے تھے، تو وہ یسوع کو پکارتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رحم کی اپیل کرتے تھے، اور ان کے ایمان کے مطابق جو ہے ان کے لیے معجزہ جاری ہو جاتا تھا، انہیں اسی وقت شفا ملتی تھی۔ اور اسی لیے ہمیں اپنی درخواست جو ہے، ہم درخواست گزار ہیں، جب ہم خداوند کے آگے اپنی کوئی درخواست رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پرجوش ہونے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے رحم کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس کے باری فضل کو لینے کے لیے اپنے آپ کو خاکسار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہے جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے، اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں، اس کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں، ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا کہ درخواست گزار کو اپنی دعا میں خدا سے معجزہ لینے کے لیے، ہیلنگ لینے کے لیے، بریک تھرو لینے کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں اس میں پرجوش رہیں، تو ضرور خداوند آپ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہے، زندہ ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، چھوتا ہے اور وزیٹیشن بھی دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔